हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कक्षा में। जो प्रेयर्स आपने मेरे को बोली थी भेजने के लिए, तो मैंने उसका केवल अभी प्रेयर्स भेजी हैं ध्रुव परीक्षित प्रभु को। उसका जो है अर्थ और वो सब तो मेरे को थोड़ा, मुझे जो मिला था वो बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री में मिला था। तो मैं उसको उसमें से कोशिश करूंगा आपको उसका अर्थ भी भेज पाऊँ। अभी तो मैंने केवल उनको प्रेयर्स भेजी है, क्योंकि वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती जनरली। आप क्योंकि श्लोक याद तो उनको, तो वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। और डिटेल में मुझे इसका अर्थ जहाँ तक लगता है वो उसका मैं आपको पिक खींच के भेज दूंगा। ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे चौथे अध्याय पे, और 18 श्लोक तक हमारा हो चुका था कल। हम्म। जो आखिरी श्लोक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि भगवान बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या क्या देखता है, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। इस पे हमारा काफी डिस्कशन हुआ था। उसी को भगवान बुद्धिमान बोलते हैं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो 4.19, यस्य सर्वे समारंभा यस्य सर्वे सर्वसमारम्भा समारम्भः काम संकल्प वर्जिता कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। तमाहुः पंडितामिन्द्रपण्डितं बुधा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने क्या किया, पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। हम्म। तो हम जैसे कि पिछले इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति की दृष्टि में कौन पंडित होता है, या बोल सकते हैं कौन शिक्षित माना जाता है। हम्म। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में। हम्म। बुद्धिमान मनुष्येषु। हम्म। पिछले वाले श्लोक में आया था बुद्धिमान मनुष्येषु। पिछले श्लोक में बताया था जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, उसको बुद्धिमान व्यक्ति बोला गया है। ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसे देखता है ये पिछले श्लोक में बताया गया था। किस प्रकार देखता है, क्या देखता है, ये पिछले श्लोक में बताया गया था। ठीक है। अब इस श्लोक में भगवान बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे भगवान ने बताया था, जो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म में अकर्म को देखता है। तो कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ क्या है कि कृष्ण भावना अमृत में हम जो कार्य करते हैं उसका कर्म का बंधन नहीं लगता। तो यह है कर्म में अकर्म को देखना। भक्ति वाले कार्य होते हैं, कार्य तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसमें वो अकर्म बन जाता है क्योंकि वो भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए उसका कर्म बंधन नहीं लगता। ठीक है। तो ये जो भक्ति वाले कार्य होते हैं या कृष्ण भावनामृत में जो कार्य होते हैं, जिनका कर्म नहीं बनता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना। दूसरा, जो मतलब जो कृष्ण भावना भावित कार्य हैं, उन या कृष्ण भावना भावित कर्म है, उनकी क्या विशेषता होती है, ये इस श्लोक में बताई गई है। आज के श्लोक में मतलब 4.19। और यहाँ पर ये भी बतला रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, उसी को ही बुद्धिमान व्यक्ति पंडित
पंडित का यहाँ पर अर्थ बताया गया अच्छी प्रकार से शिक्षित मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे और डिटेल में। तो सबसे पहले यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यस्य सर्वे समारंभा, सबसे पहले शब्द आ रहा है समारंभा, जो इंपॉर्टेंट है। समारंभ, समारंभा का अर्थ इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है, दो शब्दों से मिलके बना है, सम और आरंभा। सम और आरंभा। सम का अर्थ होता है सम्यक रूपेण, यानी अच्छी प्रकार से, यानी सुनियोजित तरीके से। सम का अर्थ क्या है, सम्यक रूप से, हरे कृष्ण, अच्छी प्रकार से। हरे कृष्ण, एक मिनट ना। तो समारंभ शब्द जो है उसका अर्थ मैंने बताया। सम मतलब सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से, सुनियोजित प्रकार से। आरंभ का अर्थ होता है अनेक प्रकार के प्रयास या चेष्टा। तो समारंभ का अर्थ क्या हुआ, वेल प्लान्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल प्लान्ड एफर्ट्स। मतलब सम का अर्थ हो गया अच्छी प्रकार से, सुनियोजित तरीके से। आरंभ का अर्थ होता है प्रयास करना, अच्छी प्रकार से प्लान्ड तरीके से प्रयास करना, उसको बोलते हैं समारंभा। तो इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है वह कार्य लापरवाही के साथ नहीं किए जाते हैं। वो वेल प्लान्ड, अच्छी प्रकार से प्लान्ड करने के बाद कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो उनके कार्यों को करता है ना। समझ समझ गए आप? क्यों ऐसा, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जाएगा तो ऐसे ही नहीं, उसको प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, भगवान के भक्ति में हम कोई भी कार्य करते हैं उसको वेल प्लान्ड तरीके से, विचार करके, अच्छी प्रकार से, है ना, उसको करना चाहिए। तो ये है समारंभा। अब इसका उदाहरण है, प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने, मतलब शिल प्रभुपाद जी को उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत जी, उन्होंने 1922 में बोला था विदेश जाके प्रचार करो। हम्म प्रभुपाद जी ने 1965 के अंदर हम्म इसको प्रारंभ किया। तो लगभग आप देखेंगे कि 22 से 65 मतलब 43 ईयर्स तक प्रभुपाद जी ने इसके लिए प्रयास किया। प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, है ना। झांसी में पहले प्रयास किया था, झांसी में सेंटर बनाने का, लीग ऑफ डिवोटीज, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया, योजनाएं बनाई। तो ये होता है समारंभा। समझ में आया आपको? समारंभ का और आरंभ शब्द का दूसरा अर्थ होता है साहसिक कार्य। तो शील प्रभुपाद जी का कार्य बहुत साहसिक था। हम्म कैसे साहसिक था? हम्म तो समारंभ का अर्थ क्या है, अच्छी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से प्रभुपाद जी ने साहसिक कार्य किया। हम देखते हैं कि
65 70 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद जी शिप पे गए, ट्रैवलिंग किया, और प्रभुपाद जी को जो है 2 बार हार्ट अटैक भी आए। वहाँ पर किसी को जानते नहीं थे। अभी जो है इस प्रकार से, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था, साहसिक कार्य था। प्रभुपाद जी ने पूरा प्लान किया कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के चल दिए। प्रभुपाद जी ने भागवतम के जो प्रथम स्कंद के 19 अध्याय हैं उसका ट्रांसलेशन करके, उसका जो है उसको 3 खंडों में वो बुक पब्लिश किया, अपने साथ लेके गए। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, है ना, हम लोग कहीं भी जाते हैं और क्या करते हैं, बीड़ बैग ले आना भूल गए, कभी कुछ ले आना भूल जाते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं प्रसाद ले जाना भूल गए, है ना। अरे प्रभु जी मैं तो प्रसाद ही ले आना भूल गए, क्यों थे फिर, प्रॉपर आपने प्रयास उसके लिए एफर्ट नहीं किया। समझ गए आप। तो प्रभुपाद जी जो थे वो जब गए, पूरा उन्होंने प्लान किया, उन्होंने सोचा कि मैं विदेश जाऊंगा तो मेरे प्रचार का कुछ आधार तो होना चाहिए। तो आधार क्या है, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स। तो मेरे पास कुछ पुस्तक होनी चाहिए जिसके आधार पर मैं प्रचार कर पाऊं। तो प्रभुपाद जी अपने साथ रेडी करके लेके गए श्रीमद् भागवतम, 3 खंड वाली 19 अध्याय। ठीक है। तो इसको बोलते हैं समारंभा। समझ में आया आपको। और फिर प्रभुपाद जी ने विचार किया, प्रभुपाद जी ने विचार किया कि मेरे को दीक्षा लेना है, मतलब प्रभुपाद जी ने विचार किया इससे पहले कि अगर मेरे को विदेश जाना है, अगर बड़े विश्व व्यापी स्तर पे प्रचार करना है तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि घर गृहस्थी में रह के मैं इतना बड़े लेवल पे प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने पूरा विधिवत तरीके से फिर संन्यास लिया। तो कोई भी कार्य जो है वो प्लान तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रजाई से बाहर निकले सुबह सुबह बिना मुंह धोए, चलो भाई चलो। तो इसलिए जो है दिक्कत आती है। हम प्लानिंग, ऐसा बोला जाता है, वन हु इज प्लानिंग टू फेल, वन हु इज फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। हर छोटे छोटे, इवन चैंटिंग करने के लिए भी प्लानिंग करते हैं बहुत सारे डिवोटी। मैं इतने बजे सोऊंगा, इतनी बजे खा लूंगा, इतनी बजे सोऊंगा, इतनी बजे उठूंगा, फिर उसके बाद इतनी बजे जो है मेरे को चैंटिंग करने बैठना है, मैं ये प्रेयर्स पढ़ूंगा, सब सिस्टमेटिकली। ऐसा नहीं कि बस रजाई से निकले चलो भैया, है ना, हरी कृष्मिश हरी कृष्मिश हरे आम हरे आम। ऐसा नहीं, अच्छे से उच्चारण करना है, प्रॉपरली जो है प्रॉपर कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। तो ऐसे हर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होता है ना सुबह सुबह कि भाई कौन नहाएगा प्रभु जी, इतना ठंड है, रजाई के अंदर ही चैंटिंग करते हैं। फिर वो रजाई के अंदर चैंटिंग करता है, धीरे धीरे क्या होता है, रजाई इसके उसको अपने अंदर खींच लेती है, रजाई के अंदर समा जाता है वो, चैंटिंग साइड में, बीट बैग जो है साइड में चला जाता है। होता है ना ऐसा। ये तो एक्सपीरियंस है, हम सब एक्सपीरियंस डिवोटी हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्लान तरीके से काम किया। और हम देखते हैं कि जो हमारे जो है ना, आजकल जैसे आप देखेंगे मॉडर्न साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आज इतनी फैसिलिटी है। आप देखिए माया के प्रचार के लिए भी कितना फैसिलिटी है, कितने प्लान तरीके से लोग काम करते हैं। तो इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी ने एक सिद्धांत दिया, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के सिद्धांत के अनुसार आप सारी सुविधाओं को उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। तो हमारे जो पहले जो पुस्तकें हाथ से लिखते थे ब्राह्मण, ब्राह्मण अपने हाथ से भागवतम लिखता था, कितना टाइम लगता होगा। उसके बाद जो है जो हमारे आचार्य आए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे किताब लिखी पहली, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। उसको फिर प्रेस में छपवाया और फिर इसको अलग अलग जगह भेजा विदेशों के अंदर। फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत जी, उन्होंने तो अपनी प्रेस ही कर ली, अपनी प्रेस ही डाल दी मठों में। और प्रभुपाद जी ने भी फिर आप देखते हैं एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज यूज की प्रचार के लिए, एरोप्लेन्स में जाना, गाड़ियों में जाना, है ना, सारी जो आधुनिक फैसिलिटीज को यूज करना भगवान के प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया था। तो ये है समारंभा। समझ में आया। फिर है काम संकल्प। काम का अर्थ होता है अपने इंद्र तृप्ति। काम सब तो आप जब जानते ही हैं, एक होता है काम, काम का अर्थ होता है अपनी इंद्र तृप्ति।
प्रेम एक होता है प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि काम संकल्प वर्जिता, संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। तो काम संकल्प का अर्थ क्या हुआ? अपनी इंद्रिय तृप्ति का दृढ़ निश्चय, कि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी करनी है। दृढ़ निश्चय, अपनी इंद्रिय तृप्ति करके रहूंगा। प्रभुपाद जी ने श्लोक पे प्रवचन दिया था 8 अप्रैल 1974 को बॉम्बे में। प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना, हम फल भोगने की इच्छा से ही कोई कार्य करते हैं, हम किसी कामना से ही व्यापार करते हैं, इसके लाभ को मैं भोगूंगा। सही है ना? ये भक्ति शास्त्री, आप ऑनेस्टली बताइए, आप में से कितने भक्ति भक्ति शास्त्री जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए सोच के बोलिएगा, है ना। ज्यादातर मतलब अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है ऐसा। पर बहुत सारे मतलब ऐसे भी होता है ना कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे होता है मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। भक्ति शास्त्री करने के बाद मेरे को सेकंड इनिशिएशन मिल जाएगा, भक्ति शास्त्री करने के बाद जो है मैं लेक्चर देने के लायक बन जाऊंगा, भक्ति शास्त्री करने का तो मेरे को सम्मान मिलेगा, ये भक्ति शास्त्री जी हैं, है ना। तो ये जो है ये बताया गया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे ये देखते हैं मुझे क्या लाभ मिलेगा। हम्म। ठीक है ना। तो समझ गए आप? तो हर व्यक्ति जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है ना। तो ये बहुत गहरा है हमारे अंदर। इनफैक्ट कलयुग में बताया गया दाम्पत्य रति रेव ही, शास्त्रों में बताया गया कलयुग में दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का संबंध जो है वह एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होता है, ये बताया गया शास्त्रों में। ठीक है ना। कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है? मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। वॉट इज इन फॉर मी, WIIFM मोड, मुझे क्या मिलेगा, वॉट इज इन फॉर मी। ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बोलते हैं बिना काम संकल्प के अर्थात बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के कौन कार्य करेगा। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो ना तो कोई कार्य नहीं करेगा। बहुत ही मुश्किल है व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना कार्य करना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं साम्यवादी जो कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं, साम्यवादी राष्ट्र, प्रभुपाद जी बोलते हैं उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ को नष्ट कर दिया है, व्यक्तिगत स्वार्थ को। कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या होता है कि वो पर्सनल बेनिफिट किसी को नहीं मिलता। कम्युनिस्ट कंट्रीज जो होती है साम्यवादी, उनमें सबको गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता है, सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट को जाता है ना। तो गवर्नमेंट को जब सारा प्रॉफिट जाएगा तो कोई काम करेगा? जब जब तक पर्सनल बेनिफिट किसी को नहीं मिलता किसी भी कार्य में, वो कोई कार्य करेगा नहीं करेगा। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं काम संकल्प मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने बेनिफिट के लिए सब लोग दृढ़ निश्चय हैं, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा तभी मैं करूंगा। इसी के कारण तो सारे कार्य करते हैं, इसमें मुझे क्या मिलेगा प्रभु जी, इसमें मुझे क्या फायदा है ना। ऐसे मतलब ये बहुत सटल है। ऐसा लग रहा होगा कि शायद प्रभु जी हम तो शुद्ध भावना से कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी भावना को चेक करेंगे ना तो पता लगेगा कि वो अंदर कहीं ना कहीं कुछ जो है होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में प्रभुपाद जी बोले मैंने पढ़ा है, पारिवारिक स्नेह जो है वो जो है क्या,
पारिवारिक स्नेह से क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। तो प्रभुपाद जी उसका नियम बता रहे हैं। पारिवारिक स्नेह मतलब, प्रभुपाद जी बोलते हैं इस लेक्चर में, अगर कोई लड़का है, पुरुष है, वो गैर जिम्मेदाराना है, उसकी शादी कर दो, वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा, ऐसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि फिर वो जो है उसके अंदर क्या होगा, क्या हो, पारिवारिक स्नेह होता है ना, तो उसको जो है अंदर, उसके अंदर स्वामित्व की भावना है ना, मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, फिर वो मेहनत करना शुरू करेगा। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पारिवारिक स्नेह से आर्थिक विकास जो है होता है। तो बिना पारिवारिक स्नेह क्या है, वो भी इंद्रिय तृप्ति एक प्रकार की, तो उसी के लिए लोग कार्य करते हैं। तो बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कार्य करना है, बिना किसी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना है, इसको बोला गया काम संकल्प विवर्जितः। ठीक है ना। जहां पर, है ना, हर कोई परिश्रम कर रहा है, कर्मी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं, मेरे लिए क्या है, मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाऊं, मेरे परिवार को अच्छे से अच्छा मिले, मुझे अच्छे से अच्छा मिले, ये क्या है, काम संकल्प। और भक्त जो होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसके सारे प्रयास काम संकल्प से रहित होते हैं। ठीक है ना। प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बोलते हैं कि हमको अपना काम करना बंद नहीं करना है, हमको अपना काम करना शुरू करना है। बस हमारा उद्देश्य क्या है, हम्म, कि कृष्ण को संतुष्ट करना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो कार्य कर रहा है, उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ चेतना है, उसकी कुछ ना कुछ भावना है। क्या भावना है ना, व्यक्तिगत बेनिफिट, या परिवार का बेनिफिट, या समाज का बेनिफिट, या देश का बेनिफिट, पर किसी ना किसी के लिए वो कर रहा है, किसी ना किसी प्रकार से वो। हम्म। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए जो है, इसी चीज, हमको अपना काम नहीं बदलना है, काम वही कंटिन्यू करना है जो कर रहे हैं, पर क्या बदलना है, कॉन्शियसनेस बदलना है। किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए ना करके, अपने परिवार के लिए ना करके, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसी को बोलते हैं काम संकल्प वर्जिता। तो भगवान बोल रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य मत करो। भगवत गीता की सारी शिक्षा इसलिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, ऐसा लग रहा था देखो अर्जुन कितने महान है, अपने परिवार वालों को नहीं मारना चाहते, पर वो क्या था, अर्जुन की इंद्रिय तृप्ति थी पर्सनली, कि मैं इनको मार दूंगा, ये मेरे सामने रहेंगे नहीं, तो मुझे दुख होगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो यहाँ पर बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हर व्यक्ति कामी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। हम्म। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन भक्त जो होता है, वो जो है वो भी वही कार्य कर रहा है जो बाहर वाले व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहा है, भगवान की तुष्टि के लिए। सारे काम वैसे लगेंगे, हम वो भी भोजन बनाते हैं, बाहर वाले लोग भी भोजन बनाते हैं, हम भी किताब बेच रहे हैं, बाहर वाले लोग भी किताब बेच रहे हैं हम भी गाते हैं, बाहर वाले लोग भी गाते हैं, हम भी जो है गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, मंदिर बनाने के लिए हमको भी जो है सीमेंट चाहिए होती है, मतलब टोटली सब कुछ वही है। डिफरेंस क्या है, किस लिए कर रहे हैं, काम संकल्प अपने लिए कर रहे हैं या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसी के अनुसार फर्क आता है। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उस लेक्चर में, बोले जितने भी अमेरिकन लड़के लड़कियां हैं, ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य, ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। बोले मैं इनको कोई सैलरी थोड़ी दे रहा हूँ, फिर भी ये दिन रात मेहनत करते हैं, और ये वेतन की आशा नहीं करते, है ना। हर व्यक्ति कृष्ण की, ये जो है सबके सब कृष्ण की संतुष्टि में लगे हुए हैं। ठीक है, इसको बोला गया काम संकल्प, कि अपना स्वार्थ ना देखना, कृष्ण की प्रसन्नता देखना। वैसे अपना स्वार्थ भी क्या है, कृष्ण कृष्ण को प्रसन्न करना। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, बताया गया है। असली स्वार्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, अपना स्वार्थ। ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने परिवार के स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको थोड़ा और विस्तार करो, और जब अंतिम व्यक्ति, जब कृष्ण आ जाए, तो उनके लिए कार्य करो, है ना। और ठीक है ना।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हो तो इसको थोड़ा बढ़ाओ अपने विजन को, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। ठीक है ना। तो इसलिए जो है क्यों भक्ति योग का डेफिनेशन बताया ना आपको, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म दि अनावृतम। ये सारी अभिलाषाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, नो डिजायर्स, डिजायर्स गायब हो जाने चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा संभव नहीं है। एक कोई व्यक्ति था, उसने प्रभुपाद जी के शिष्य को बोला कि असली सिद्धि है डिजायरलेस होना, असली जीवन में सिद्धि क्या है, कामना रहित होना। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उन्होंने बोला कामना रहित होने के लिए कामना किया ना आपने, कामना रहित होने के लिए भी तो कामना किया, तो फिर ये कैसे कामना रहित रह सकते हैं। तो कामना रहित हम नहीं रह सकते, डिजायरलेस होना संभव ही नहीं है। क्योंकि हम जीव जीव है ना, तो हमारे अंदर कामना आएगी, हम पत्थर नहीं है। तो इसलिए जो है कामना तो आएगी, लेकिन कामना किसकी तरफ मोड़नी है, भगवान कृष्ण की तरफ। इसको बोलते हैं काम संकल्प वर्जिता। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, फिर है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम। उस व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध अर्थात जल चुके हैं। समझ में आया आपको। तो यहां पर एक तो कर्म है, एक ज्ञान की अग्नि है, और एक दग्ध, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो भगवान यहां पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्मों की तुलना किससे कर रहे हैं, बीज से कर रहे हैं। यानी जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, जो भी कर्म करता है उससे फल उत्पन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि अग्नि में जैसे आप बीज को डालोगे तो बीज जो है भुन जाता है, और जब बीज भुन जाता है तो उसमें से कोई जो है उसको बोलते हैं कोई फसल या कोई भी जो है पौधा नहीं निकलता, क्योंकि बीज को भून दिया है, तो वो उसमें से उगाव नहीं रहता फिर। तो गीता में 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने शरीर को क्या बोला है, कि शरीर क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र जानते हैं ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ा है। क्षेत्रज्ञ मतलब जीव, भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं, हम भी क्षेत्रज्ञ हैं, जीव। आत्मा, आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोला गया है, और शरीर को बोला गया क्षेत्र। क्षेत्र का एक अर्थ होता है, जानते हैं आप क्या, खेत। क्षेत्र का एक अर्थ होता है कृषि, कृषि भूमि या खेत। तो खेत में क्या किया जाता है, खेत में बीज डाले जाते हैं। बीज डालने के बाद जो है पानी दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बीज बोए जाते हैं, फिर फसल उगाई जाती है। तो क्षेत्र का अर्थ क्या है, खेत, कृषि क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या है, जो खेत को जानने वाला है, मतलब किसान। ठीक है। तो अगर क्षेत्र शरीर को खेत बोला गया है, जीवात्मा जो है किसान है, तो जीवात्मा जो है अपने शरीर रूपी खेत में किस प्रकार के बीज बोता है, कर्म रूपी बीज। खेत के अंदर बीज तो किसान तो बीज डालेगा ना। तो ये शरीर क्या है, ये शरीर है खेत। जीवात्मा क्या है, हम क्या है, जीवात्मा मतलब हम क्या है, किसान। और इस किसान क्या करता है, खेत में बीज डालता है। तो जीवात्मा मतलब हम इस शरीर रूपी खेत में क्या कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं। किसके बीज डाल रहे हैं, कर्म रूपी बीज डाल रहे हैं, कर्मों के बीज। ठीक है ना। तो मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर हैं, जितने भी खेत हैं, ये सारे खेत बंजर हैं। पशु पक्षी इत्यादि योनियों में कर्म फल कर्म बंधन नहीं लगता। तो ये जितने भी खेत हैं ये सब बंजर खेत है, इसमें फसल नहीं उगती। लेकिन मनुष्य शरीर में आप जो बीज डालोगे तो उसका क्या होगा, फल, मतलब फसल उगेगी। तो आप समझ गया ना। तो यहाँ पर कर्मों की तुलना किससे की गई है, बीज से। अब बीज को जो है क्या होता है, ज्ञान अग्नि दग्ध। अग्नि को, बीज को जब अग्नि में डाल देते तो बीज क्या हो जाते हैं, जो है अग्नि जल 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 जाते हैं। जल जल जाने के बाद क्या होता है, उसमें से पेड़ आएगा ही नहीं। तो यहां पर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं दग्ध। दग्ध शब्द का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है भस्म करना, जलाना। ठीक है।
तो जिन कर्मों को ज्ञान की अग्नि भस्म करती है वो कौन से कर्म है? इसमें बताया गया ज्ञान अग्नि दग्ध। तो ज्ञान की अग्नि जिन कर्मों को भस्म करती है वो कौन से जो है कर्म है? हमारे संचित कर्म, अभी वाले नहीं जो हम अभी कर रहे हैं, हमारे संचित कर्म। संचित मतलब जो अभी तक हमने किए हैं सबको इकट्ठा कर लिया जाए, उन कर्मों को अगर बीज मान लिया जाए तो कृष्ण भावना अमृत की जो अग्नि है, इसको ज्ञान की अग्नि भी बोला जाता है, कृष्ण भावना अमृत की अग्नि, ये क्या करती है? हमारे संचित कर्मों को भस्म कर देती है। लेकिन अब आपका प्रश्न आएगा, प्रभु जी अभी जो कर रहे हैं उसका क्या? तो दग्ध शब्द का एक और अर्थ होता है, उसको बोला जाता है भुनना। ठीक है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत जो है, ये क्या करता है कि अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमने अभी तक कर चुके हैं, उसको कृष्ण भावनामृत की जो अग्नि है वो क्या कर देती है? भस्म कर देती है। पर अब जो कर रहे हैं उसको भुन देगी, क्योंकि दग्ध का एक अर्थ होता है भुनना। चाहे आप जलाओ चाहे भुनो, उसमें से फिर कभी जो है पेड़ नहीं आएगा, काम होना चाहिए। समझ में आया? तो यहां पर ये बता रहे हैं, अग्नि में अगर किसी बीज को भून दिया जाए तो उसका रूप वैसे ही रहता है बीज का, लेकिन उसमें वो उगता नहीं है, खाने के काम आ सकता है। जैसे चने होते हैं ना, चने उसको भून देते हैं तो वो खाते हैं लोग, पर उससे कोई आता है, प्लांट आता है कोई? समझ में आ रहा है ना आपको? तो कृष्ण भावनामृत की जो अग्नि है, जिसको ज्ञान की अग्नि भी बोला गया है, उससे क्या होता है? हमारे जो कर्म है पुराने वाले तो सारे भस्म हो जाते हैं, और अभी जो कर रहे हैं उनको भून दिया जाता है ना? तो कृष्ण भावना भावित जो कर्म होते हैं जो हम भगवान के लिए करते हैं, वो भुने हुए बीज के समान है। अब आपको बता, अगर इसको इस दृष्टि से सोचो, जैसे आपने किसी ने खेती किया, खेती अभी खेती वाले लोग कम है, अभी लैपटॉप चलाने वाले ज्यादा है, डिजिटल खेती, है ना? अभी खेत के अंदर जो है, मैंने भी नहीं किया पर मैंने देखा है। तो जैसे खेत खेत के अंदर क्या होता है कि एक बीज डाला जाता है। अगर जमीन उपजाऊ होती है तो एक बीज से, आप देखते हैं ना, एक बीज से जो है कितना, कितने वो, एक बीज डालो अनाज का, कितने अनाज आएंगे, कितने अनाज उग जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से मनुष्य शरीर एक उपजाऊ खेत के समान है। ठीक है ना? तो जैसे जीव कर्म करता है उस कर्म बीज के, तो कर्म को मैंने बीज के समान बताया, इस खेत में अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है ना? आपने कोई भी कार्य किया, इसका मतलब आपने एक बीज डाल दिया, और एक बार बीज डाल दिया, आप कुछ भी कर लो, क्या होगा? गया वो, फिर वो उगेगा और फल देगा। समझ गए? ये जितने भी कर्म हम कर रहे हैं ये क्या बनेंगे? ये बीज बनकर खेत में गिरेंगे। खेत क्या है? शरीर। और अंकुरित होंगे, और एक बीज से अनेक फल, एक अन्न के दाने से इतने अन्न के दाने मिलते हैं। उसी प्रकार मनुष्य शरीर में अगर कोई एक भी कर्म करता है तो जो है सारे कर्म क्या होते हैं? अंकुरित होकर कई गुना फल मिलता है। इसलिए कर्म चक्र कितना लंबा चला हुआ है, सोचिए कितने लंबे टाइम से हमने कितने कर्म किए, उसके कितने फल भुगत रहे हैं। कभी कुत्ता बने हम, कभी गधा बने, अब मनुष्य शरीर मिला है। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, और सारे के सारे फल उस जीव को ही खाने पड़ते हैं। आप समझ गए? ये सारे फल जो है उस जीव को ही खाने पड़ते हैं। तो मनुष्य शरीर में हम जो भी कर्म करते हैं, उस सभी कर्मों को फल भोगने के लिए करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग या नरक में, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है। तो अलग अलग शरीर में जाता है, अलग अलग योनियों में आना पड़ता है। अब भगवान बता रहे हैं इससे कैसे बच सकते हो। भगवान बोल रहे हैं ज्ञान की अग्नि में भून डालो, तो ना तो वो अंकुरित होंगे और ना ही फल उत्पन्न करेंगे। भून डालो।
तो ये ज्ञान की अग्नि क्या है? कृष्ण भावना अमृत। हम्म। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या? भगवान अपने भक्तों के कर्म रूपी बीज को इस प्रकार भून देते हैं कि ना तो वह अंकुरित होते हैं ना उनसे फल उत्पन्न होता है। ब्रह्म संहिता में आता है। ब्रह्म संहिता के 5.54 में, 5वें अध्याय के इसमें बताया गया है, कर्माणि निर्दन्ति किंतु च भक्ति भाजा। तो इस प्रकार से वर्णन होता है। ठीक है ना? अब इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो भगवान भक्ति सिद्धांत जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण निष्पक्ष रूप से पतित आत्माओं को उनके पूर्व जन्मों के कर्मानुसार क्रिया करने तथा कर्म फल फल भोग करने को विवश करते हैं, किंतु अपने भक्तों पर कृपावश परीक्षा की अग्नि द्वारा सारे कर्मों के मूल में रहने वाली अविद्या तथा दुर्वासनाओं को दग्ध कर देते हैं। ये भक्ति सिद्धांत जी ने लिखा है। समझ में आया? भक्ति सिद्धांत जी का समझ में आया लिखा हुआ? इसलिए भक्ति सिद्धांत जी है, उनका कभी उनका समझ में आना बड़ा मुश्किल है ना? तो भक्ति सिद्धांत जी ये लिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने भक्तों को परीक्षा में डालते हैं, ऐसी ऐसी परीक्षा में डालते हैं। ठीक है ना? और फिर क्या होगा? हम्म। भगवान अपने भक्तों को परीक्षा में डालेंगे, अजीब अजीब सी परीक्षाओं में डालेंगे। तो परीक्षा रूपी अग्नि के अंदर, परीक्षा रूपी अग्नि में भगवान अपने भक्तों के कर्मों को भूनते हैं, ये बताना चाहते हैं भक्ति सिद्धांत जी। अगर हम गहराई से विचार करें तो दोनों एक ही बात है, चाहे परीक्षा रूपी अग्नि में भुनो या फिर जो है ज्ञान रूपी अग्नि में भुनो। पहली बार जा रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? तो अब इसको कैसे समझा जाए? भगवान जो है एक तरफ तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, भगवान एक तरफ तो अपने भक्तों की परीक्षा लेंगे। एक तरफ तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेंगे कि भगवान उनके भक्त उनके कितने समर्पित हैं। ठीक है? और दूसरी तरफ भगवान अपने भक्त को ज्ञान भी देते हैं, इंटेलिजेंस भी देते हैं, भैया ऐसे करो ताकि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तो भगवान हमारी मदद भी करते हैं, परीक्षा तो लेते ही हैं, लेकिन भगवान जो है मदद भी करते हैं। तो ये जो ज्ञान की अग्नि बताई गई है, क्या है ज्ञान की अग्नि? ये कृष्ण भावना अमृत है, यानी भक्ति। तो ज्ञान की अग्नि जो है, जो कृष्ण भावना अमृत है, भगवान ने बोला यस्य सर्व अ, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता। तो भगवान बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के संपूर्ण प्रयास कामना रहित होते हैं, काम संकल्प के रहित होते हैं। मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे कार्य किसके लिए करता है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और फिर भगवान क्या बोले आगे कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसके सारे कर्म जो हैं, उसके सारे कर्मों के जो बीज हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते हैं। तो भगवान इन दोनों शिक्षाओं से यही निष्कर्ष देना चाहते हैं कि जिस समय काम संकल्प नहीं होता, जब काम संकल्प नहीं होगा, अपने अंदर तृप्ति की भावना नहीं होगी, तो क्या होगा? ज्ञान की अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती है। और जैसे ही जो है काम संकल्प होता है उस समय ज्ञान की अग्नि बुझ जाती है। इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए जैसे अग्नि जला रहे हैं, अग्नि के अंदर आप रेत डाल दोगे तो रेत डालने से क्या होता है? अग्नि बुझ जाती है। देखा ना? रेत डालते हैं तो अग्नि बुझ जाती है, और रेत नहीं डालोगे तो अग्नि जलती रहेगी। उसी प्रकार से ये जो ज्ञान की अग्नि है या कृष्ण भावनामृत है, इसमें जितना हम अपने जो है पर्सनल डिजायर्स लाएंगे,
पर्सनल इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें लाएंगे, उतना कृष्ण भावना अमृत, ये जो अग्नि है, ये क्या हो जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी। हमारी भक्ति कमजोर होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। समझ में आ रहा है? भगवान गीता में बोले हैं, तीसरे अध्याय के 39 श्लोक में, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अलेनेन च। भगवान बोलते हैं, ये काम, हम बद्ध जीवों के अंदर जो ज्ञान की अग्नि है, काम के द्वारा उसी प्रकार ढकी गई है जिस प्रकार बालू के द्वारा अग्नि ढक जाती है। तो जीवों के, बद्ध जीवों के अंदर ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान है, लेकिन उसको कौन ढक लेता है? आवृतम ज्ञानम एतेन, काम, मिस्टर लस्ट। ठीक है ना? तो अगर हम काम संकल्प करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति कमजोरी रहती है। फिर हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, अरे हम इतना भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हो। फिर भगवान क्या करेंगे? एक तरफ तो आप अग्नि जलाते हो और दूसरी तरफ उसमें बजरी डाल देते हो। ठीक है? तो यहां पर ज्ञान शब्द की व्याख्या है। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्मों के बीज जल जाते हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान के कई अर्थ हैं। एक जगह बताया गया, ज्ञान का अर्थ है शरीर आत्मा, उसके भेद को जानना, शरीर क्या आत्मा क्या है और भगवान कौन है। या और ज्ञान का अर्थ ये भी बताया गया है, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, वदंती तत्व तत्वविदस के जो भगवान है, जिनको एकमात्र विशुद्ध ज्ञान है। भगवान को विशुद्ध ज्ञान भी बोला गया है। तो उनको 3 स्तरों में जाना जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। यानी भगवान को जानने के 3 स्तर हैं। एक तो भगवान ज्योति के समान है, एक भगवान परमात्मा है, और एक भगवान का एक रूप है। तो यहाँ पर बताया गया है, भगवान कृष्ण या कृष्ण भावनामृत ही क्या है? ज्ञान की अग्नि है। जैसे मैंने जो बताया था, ज्ञान की अग्नि क्या है? कृष्ण भावनामृत। क्यों मैंने बोला कि ज्ञान की अग्नि कृष्ण भावनामृत है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान कृष्ण को विशुद्ध ज्ञान बोला गया है। तो ज्ञान की अग्नि मतलब कृष्ण भावनामृत। ठीक है? फिर आगे बोला जाता है, तम आहु पंडिता बुधा, तम आहु पंडितम बुधा। यानी बुद्धिमान लोग उसी को पंडित बोलते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति किसको बोला था? जो कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे, वही बुद्धिमान व्यक्ति देखता है। ठीक है? और उसी बात को भगवान यहाँ पर आज के श्लोक में अलग तरीके से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत रूपी ज्ञान की अग्नि में भून देता है, उसी को बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं? पंडित। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, और आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या करता है? कहता है। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, जो ऐसा देखता है वही बुद्धिमान है। आज के श्लोक में बोला गया है साधु, यहाँ पर साधु शब्द है, साधु उसको ऐसा ही कहते हैं। तो वो साधु क्या है? बुद्धिमान। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बोला था कि भगवान कृष्ण ने बोला था कि बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, और आज के श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहता है। ठीक है ना? समझ में आया मुझको? और यहाँ पर शब्द कर्म में आए पंडित। पंडित शब्द के कई अर्थ होते हैं। पंडित शब्द का अर्थ होता है भगत। लोग बोलते हैं पंडित है, ये तो भगत है। पंडित शब्द का जो अर्थ है, वास्तव में अनेक अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने में विशेष रूप से निपुण हो, उसको बोलते हैं पंडित। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति निपुण है, उसको बोला जाता है पंडित। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो अपने कर्मों को कृष्ण भावना अमृत की अग्नि में भून देता है।
इतना एक्सपर्टली भूनता है कि उससे वापस अंकुरित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए उसको बोला गया क्या? पंडित। समझ में आया? आज तो हल्के ही श्लोक है, ज्यादा भारी नहीं है। आज मेरा स्पीड भी बहुत स्लो है, ठीक है ना? तो अगर अगर कर्मों के बीज अंकुरित नहीं होंगे तो क्या होगा? वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, शरीर लेना नहीं पड़ेगा। इस संसार में क्यों आना पड़ता है? क्योंकि हमारे कर्म फल हैं बहुत सारे, उसका भोग करने के लिए शरीर लेना पड़ता है। और कर्म फल होंगे नहीं, कर्म का बंधन होगा ही नहीं, तो वापस आना ही नहीं पड़ेगा। तो तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग ही ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। यानी सामान्य लोग, यहाँ बोला है बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग ही ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। किसको? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, जो इस प्रकार से कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति तो उसको समझ ही नहीं पाते। अरे ये हरे कृष्णा वाले कैसे महान हो गए? ये तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये तो एरोप्लेन में घूमते हैं, क्या वैराग्य है इनमें? ये तो बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हैं, ये काहे का वैराग्य है? ये कैसे महान है? इनका पैसा तो अमेरिका जा रहा है ना? ऐसा बोलते हैं ना। तो वो सामान्य लोग तो समझ ही नहीं पाते भक्तों को। इसलिए भगवान ने शब्द यूज किया है, बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसे व्यक्तियों को पंडित बोलता है। सामान्य लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। जनरली जो कर्म ही नहीं करता, कर्म को ही त्याग कर देता है और जो भजन में लगा हुआ है, उसे समझना तो आसान है। परंतु जो व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म से नहीं बंधता, उसको समझना कठिन है। कोई कर्म ही नहीं कर रहा है और केवल भजन में लगा हुआ है, ठीक है ना? हालांकि भजन करना भी एक प्रकार का कार्य है, कर्म है, लेकिन बताया गया है कोई बिल्कुल भारी कोई कार्य नहीं करता, केवल भजन में लगा हुआ, से समझना आसान है। पर कोई जो है सारे कार्य कर रहा है और फिर भी उसमें नहीं बंध रहा है, उसे समझना मुश्किल है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो हम अगले श्लोक पे चलते हैं। ध्रुव परीक्षित प्रभु, आज ऐसा लग रहा है आप सारा काम आज ही कर डालेंगे ऑफिस का। नहीं। इतने टेंशन लग रही है आपको, ऐसे आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है बहुत टेंशन में, बहुत लोड है आप पे, ऑफिस के वर्क। ठीक है, आगे का श्लोक करते हैं 20। त्यक्त्वा कर्म फला तत्व तत्व कर्म फला नित्यतो निराश्रय नित्य निराशय नित्य तृप्तो निराशय नित्य तत्व नित्यतृप्तो निराशय निराश्रय कर्मणि कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि कर्मणि कर्मणि अप्रतिबद्धते अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। नैव नैव किंचित् किञ्चित् करोति सा। करोति स। इसका अर्थ है अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है ना, तो भगवान ये वाला श्लोक है 4.20, इसमें विशेष जोर दे रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्मों में अच्छी प्रकार से लगा हुआ है, वह वास्तव में कुछ नहीं करता। लिख रहे हैं ना लास्ट में इसके अनुवाद में, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगा हुआ है अच्छी प्रकार से, वह वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है?
कि उसको कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा है। कुछ नहीं करने का अर्थ क्या है? करके भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब उसको कर्म बंधन नहीं लग रहा है। तो उसको क्या कुछ करने का मतलब है क्या? कर्म का बंधन ही नहीं लगा उसको, कर्म का फल ही नहीं उसको लगा, तो कुछ करने का मतलब क्या है? भले ही उसने किया वो कार्य, लेकिन उसको कर्म का बंधन नहीं लगा, तो क्या हुआ? इसलिए बोला गया है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत रूपी ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त कर्मों को जला देता है या भून देता है, उसी को बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं? पंडित। ये पिछले श्लोक में था ना, ये हमने डिस्कस किया। तो अगर बीज को भून दिया जाए तो क्या होता है? उसमें से वापस से अंकुरण नहीं होता, अंकुरित नहीं होता वो। परंतु अगर बीज को अच्छे से भुना नहीं तो क्या होगा? कि वापस से अंकुरित हो सकता है, चांसेस हैं। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि आपने बताया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि या कृष्ण भावना अमृत की अग्नि में भून देता है। अगर मान लो वो ठीक से भुने नहीं गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंकुरित हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे तो क्या होगा? उसका फल मिलेगा, फल उत्पन्न होगा ना उससे। कहीं कर्म का बंधन लग गया तो अर्जुन को चिंता हो रही है। अर्जुन इतना सोच रहे हैं कर्म का बंधन लग गया तो भगवान जो है अर्जुन के मन की बात समझ गए। अगर कर्म का बंधन लग गया तो उन कर्म के फल को भोगने के लिए इस भौतिक संसार में करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। तो भगवान के संशय को दूर करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि तीव्र कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति कर्म करता है, यानी इंटेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की जिसकी इंटेंसिटी तीव्र होती है, मतलब इसका भक्ति बहुत को बोल सकते हैं तीव्र। तीव्र कृष्ण भावना अमृत में अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वास्तव में वो कर्म करता ही नहीं है। अर्जुन का डाउट क्या था? कि अगर बीज भुने नहीं गए तो क्या होगा? वापस से फल लगेगा, मतलब कर्म फल लग जाएगा। पर भगवान ने इसका टेंशन ही खत्म कर दिया। बोले अगर तीव्र कृष्ण भावनामृत में कार्य किया है तो वो कार्य करता हुआ भी नहीं किया, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीव्र कृष्ण भावनामृत, यानी इंटेंस कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो यहां पर बताया गया त्यक्त, हम पहले इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले त्यक्त्वा कर्म फलम आसंगम, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर। कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर, ये पहला है। त्यक्त्वा कर्म फलम आसंगम, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे लेक्चर दिया था 9 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फलम आसंगम का अर्थ होता है समस्त कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग। वैसे फल बहुत महंगे हैं, धीरे धीरे फल और महंगे हो जाएंगे तो व्यक्ति अपने आप ही त्याग कर देगा फलों का। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये किलो फल मिलेंगे तो फल कौन खाएगा? त्याग कर देगा व्यक्ति, फल नहीं खाएंगे, है ना। पर यहाँ पर वो वाली बात नहीं बताई जा रही, यहाँ बताई जा रही है कि कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग करना। तो हर व्यक्ति जो है अपने कर्म का कुछ फल चाहता है। हर व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है? मैंने बताया ना, कुछ फल चाहता है वो, है ना। जैसे कोई कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में कार्य कर रहा है। हम्म। रूपा जी बता रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी कार्यालय में काम कर रहा है, तो वो अपना काम करता है। मेरा जैसे किसी का जॉब है 9 से 5, 9 बजे ऑफिस में आएगा, 5 बजे निकल जाएगा। उसको अपना केवल कार्य करना है, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो। हम्म। वो उसकी चिंता नहीं है। वो किसकी चिंता है? मालिक की चिंता है, जो कंपनी का मालिक है। उसको तो अपना आना है 9 बजे, पंच करना है, बैठना है, अपना कार्य करना है और वापस निकल जाना है। ठीक है ना।
तो उसकी चिंता किसको होगी? मालिक को होगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या है कि हमारा मतलब जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, तो हमारा कार्य क्या है? बिना फल की आसक्ति का प्रयास करें। फल का भोग कौन करता है? मालिक। जैसे कार्यालय में व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा किसके पास जाएगा? कंपनी के मालिक के पास। और कंपनी का मालिक अगर चाहे तो वो कुछ बोनस दे सकता है एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय का काम क्या है? 9 से 5। अब प्रॉफिट हो लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो किसके पास जाएगा? मालिक के पास। लॉस होगा तो किसके पास जाएगा? मालिक के पास। टेंशन किसको होती है सबसे ज्यादा? मालिक को। एम्प्लॉय को तो 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है, उसकी सैलरी फिक्स है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फल का भोग कौन करता है? मालिक। एम्प्लॉय फल का भोग नहीं करता। ठीक है। इसी श्लोक पे प्रभुपाद जी ने 9 अप्रैल 1974 को बॉम्बे में प्रवचन दिया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं फल की इच्छा कौन करता है? असुर लोग। असुर लोग सदा फल प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। उनके उनकी आशा ये रहती है कि मैं इस कार्य का फल भोगूंगा। उनको असुर बताया गया है। हम्म। तो प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बोलते हैं कि ये हर व्यक्ति के पास जिम्मेदारी है, ये स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास है कि अपनी जिम्मेदारी पे वो व्यक्ति कार्य करे और उसका फल सुख दुख के रूप में खुद भोगे। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बताया था, वो बीएसएफ वाला उदाहरण दिया था ना कि बॉर्डर पे एक सैनिक खड़ा है। अगर वो देश की प्राइम मतलब जो भी गवर्नमेंट के आदेश से किसी को मारेगा तो उसको कोई फल नहीं लगेगा। पर अगर वो अपनी डिजायर से स्वतंत्र होकर अगर कुछ कार्य करेगा तो क्या होगा? फिर उसको दंडित किया जाएगा। समझ में आया आपको? तो भगवान के राज्य में भी सेम ही चीज है। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। भगवान चाहे तो हम सबको फोर्स करके अपनी शरण में ला सकते हैं, लेकिन भगवान इंडिपेंडेंस देते हैं, भाई तुम अपने अनुसार तुम कन्विंस हो के मेरे पास आओ। समझ गए आप? ठीक है ना? तो ये हमारे पास स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? कि हम चाहें तो अपनी जिम्मेदारी पे कर्म करें और उसका फल खुद भोगें, या हम जो गुरु कृष्ण बता रहे हैं वो करें और उसका फल भोगने से बच जाएं। तो इसलिए जो है बताया गया, त्यक्त्वा कर्म फलम आसंगम, कि अपने कर्म फल की आसक्ति का त्याग करो। अब इसको और थोड़ा समझते हैं गहराई से। तो भगवान बोल रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलम, कि अपने कर्म का फल त्याग दो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कोई व्यापारी है, उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, बोला जाए कि अपने कर्म के फलों का त्याग कर दो, प्रॉफिट का त्याग कर दो, करेगा कोई? वो बिजनेस इसलिए कर रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, कभी त्याग नहीं करेगा। ठीक है ना? आप समझ गए? तो लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है अपना कर्म फल कृष्ण को समर्पित करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलम त्यागम, कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पित करते हैं। हम्म। सबको ऐसा लगता है मैं इतना कठिन परिश्रम क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा? पर भक्त सोचते हैं मेरे कठिन परिश्रम करने से, मेरे कर्मों का जो भी मेरे को जो भी मेहनत करता है भक्त, उसका जो है फल किसको अर्पित कर देता है? भगवान आपके लिए, क्योंकि भगवान से उसको प्रेम होता है। ठीक है ना? त्यक्त्वा कर्म फलम त्यागम। तो ये एक पहली चीज है, त्यक्त्वा कर्म फलम आसंगम, सॉरी। दूसरा है नित्य तृप्तो निराश्रय। नित्य तृप्तो का अर्थ है हमेशा संतुष्ट रहना, नित्य तृप्त रहना, हमेशा संतुष्ट रहना। और निराश्रय, सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? हम्म। जो कर्मी लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और जब मृत्यु होती है तो उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो उनको बड़ा दुख होता है, मैंने इतना मेहनत करके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, और अब मेरे को छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहुत दुखी होता है।
इतना परिश्रम करता है लेकिन कर्म के फलों को नहीं भोग पाता, और अगर भोगता भी है तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। प्रभुपाद जी बोलते हैं उस लेक्चर में कि बोले ये जो अमेरिकन, ये जो प्रभुपाद जी के सामने जो है उनके डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद जी बोलते देखो ये अमेरिकन लड़के लड़कियां ये इतना मेहनत कर रहे हैं, कृष्ण के लिए इतना धन लेके आते हैं, है ना, पुस्तकें बेचते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते। ये सारा पैसा ले जाके किसको देते हैं? मुझे देते हैं, और मैं इसको अपने अनुसार व्यय करता हूं, और इनको इसी में संतुष्टि मिलती है। इतना मेहनत करते हैं और भगवान के लिए करते हैं, तो उसमें इनको इतनी अधिक संतुष्टि मिलती है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, भले इनकी संतुष्टि क्या है कि मैंने इतना धन इकट्ठा करके कृष्ण के लिए, कृष्ण को दे दिया। आज मैंने 50 किताबें बांटी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कल मैं 100 किताबें बांटूंगा। उनका बस यही जो है, उनकी संतुष्टि यही है। जैसे ही इसके अंदर ये आ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे क्या मिलना, मुझे क्या मिला 50 किताब बांट के, मुझे कुछ मिलना चाहिए था, ये शुद्ध भक्ति से क्या हो गई? अशुद्ध भक्ति, मतलब मिश्रित भक्ति। आप समझ गए? तो नित्य तृप्त नहीं रह पाते हम लोग। भक्ति में हैं लेकिन हम नित्य तृप्त क्यों नहीं रह पाते, संतुष्ट क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमारी भावना में कहीं ना कहीं ये है कि मेरे को क्या मिला। जब हमारी भावना पूरी इस प्रकार से हो जाएगी कि कृष्ण पूर्ण, मुझे कुछ मिले ना मिले कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, फिर देखिए, फिर जो है, फिर हम जो है, हम कभी जो है अतृप्त हो ही नहीं सकते। मैं ये बात बोल रहा हूँ लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं है, मैं आपको किताबी बातें बोल रहा हूँ, इसलिए शायद हो सकता है कि आप पे कोई ज़्यादा असर ना करे। क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना जो है वो इतना, वो आसान भी है और वो मुश्किल भी है। जो सरल है उनके लिए भक्ति सरल है, और जो कॉम्प्लेक्स है उनके लिए भक्ति कॉम्प्लेक्स है। तो ये है नित्य तृप्त, समझ में आया? हमेशा संतुष्ट। नित्य का मतलब है हमेशा, सदा, और तृप्त का मतलब है प्रसन्न। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में लगाता है वो नित्य तृप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सदा के लिए संतुष्ट या प्रसन्न रहता है। अब प्रश्न उठता है प्रभु जी, मतलब इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। आप बोल रहे हो अपनी संतुष्टि के लिए काम मत करो और कृष्ण के लिए करो। जो व्यक्ति हमेशा अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसके लिए कैसे संभव है कृष्ण के लिए कार्य करे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए? हम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं भक्ति में। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं सही बात बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो अगर कोई अपने इंद्रिय तृप्ति भी करता है, ठीक है ना, तो उसे जो है कुछ प्रसन्नता मिलती है, परंतु वह प्रसन्नता क्या होती है? नित्य नहीं होती है, टेम्पररी होती है। अगर नित्य प्रसन्नता चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेवा, कुछ सेवा की, एक मैं उदाहरण बताता हूँ। एक किचन इंचार्ज थे प्रभु जी, उनको जो है बर्तन साफ करवाने थे। तो उन्होंने सोचा कि कैसे जो है मैं बर्तन साफ करवाऊँ, कुछ वॉलंटियर्स को बुलाना पड़ेगा। तो उनके पास जो है, उनके पास जो थे उनके पास आप ये मान लीजिए 2 गुलाब जामुन थे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो भक्त इन बर्तनों को साफ करेगा, है ना, उनको गुलाब जामुन दिया जाएगा। तो जैसे ही अनाउंसमेंट सुना, वॉलंटियर्स भागे भागे आए, क्योंकि क्या मिलने वाला था? गुलाब जामुन। अब 4-5 भक्त आ गए, 4 भक्त आ गए, और सब आके पूरी मेहनत के, पूरे उत्साह के साथ सबने क्या किया? बर्तन धो दिए। और वो जो किचन इंचार्ज प्रभु जी थे, उन्होंने फ्रिज फ्रिज से गुलाब जामुन निकाले। 2 गुलाब जामुन थे, आदमी थे 4। उन्होंने एक गुलाब जामुन के 2 टुकड़े किए और सबको हाथ में आधा आधा गुलाब जामुन रख दिया। जिनको भी गुलाब जामुन मिला उनको इतना गुस्सा है,
बोले प्रभु जी ये क्या है, आपने इतना मेहनत करवा लिया और आधा गुलाब जामुन। तो उन्होंने बोला बोले मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। वो भी बहुत एक्सपर्ट थे। तो इस प्रकार से ये सेवा किस लिए किया, गुलाब जामुन मिलेगा, है ना। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है कि भक्ति के अंदर हम कोई भी कार्य करते हैं क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कुछ करेंगे ना, तो हो सकता है कुछ समय के लिए हमको तृप्त कर पाए, पर वो नित्य नहीं होगा, नित्य तृप्त तो नहीं होगा। समझ गए आप, क्यों नित्य तृप्त तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंद्रियों में काम शत्रु बैठा है। और काम शत्रु क्या करता है, अग्नि के समान है। अग्नि में कितना भी घी डालो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, अग्नि जैसे अग्नि जल रही है, इसमें पेट्रोल डाल दो खूब सारा, तो एक बार के लिए अग्नि क्या हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि बुझ गई, फिर क्या होगा, फिर और तेजी से लगेगी। तो इसलिए कोई सोचता है अरे थोड़ा ही तो ले रहा हूं इंद्र तृप्ति के लिए, क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपए मंदिर के लिए ले रहा हूं, 90 रुपए मंदिर के लिए ले रहा हूं, 10 रुपए मेरी जेब में डालने, क्या फर्क पड़ता है। वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है फिर, वो समझ पा रहे हैं। तो काम काम शत्रु जो है अग्नि के समान है, उसमें जितना घी डालोगे असंतुष्ट रहेगा। तो क्या होता है, अग्नि जो है तृप्त नहीं होती और ज्यादा भड़क जाती है, अग्नि में घी डाला जाए। तो काम शत्रु के अंदर जितना भी विषयों का विषय रूपी घी डाला जाएगा उतना काम और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। महाशनो महापापमा, ये महाशनो इसका पेट नहीं भरता, काम शत्रु इतना खतरनाक है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अब हमको तो आदत हो गई अपने इंद्र तृप्ति करने की, तो कैसे कृष्ण की इंद्र तृप्ति, कृष्ण की सेवा से नित्य तृप्ति कैसे प्राप्त होगी, उसका बताया गया है, भागवतम में बताया गया है। कैसे समझे, भागवतम के चौथे अध्याय के 31वें, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में नारद मुनि एक उदाहरण देते हैं कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ में अगर आप पानी डालते हैं तो पानी सब जगह मिल चला जाता है ना। यथा तरोर मूल निश्चयेन, ये श्लोक है। पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो सब जगह चला जाएगा, ठीक है ना। पेट में भोजन देने से सारे अंगों को ताकत मिलती है कि नहीं। अगर अंगुली सोचे अरे ये पेट एंजॉय करता है, मैं रसगुल्ला तोड़ती हूँ, दांत सोचे हम चबाते हैं, पेट तो मजे लेता है, हम आज से स्ट्राइक कर रहे हैं। अंगुली बोलती है कि मैं आज से रसगुल्ला मुंह में नहीं डालूंगी, दांत बोलते हैं हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम नहीं चबाएंगे। तो क्या होगा, किसको नुकसान है, अंगुली को ही नुकसान है। तो उसी प्रकार से जब कोई कृष्ण को संतुष्ट करता है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कृष्ण को संतुष्ट करने से हम संतुष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति, कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति नित्य तृप्त है, जो वास्तव में कृष्ण की सेवा कर रहा है। मेरे को ये कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं भी नित्य तृप्त नहीं हूं। नित्य तृप्त व्यक्ति जब ये बोलेगा उसका ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन बताया गया है कि नित्य तृप्त व्यक्ति होगा, उसको कोई इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो इतना खुश रहेगा। मतलब जो वास्तव में नित्य तृप्त है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, अंदर से इतना सुख ही रहेगा, इतना संतुष्ट रहेगा, उसको इंद्रिय तृप्ति की जरूरत ही नहीं। उसको फैसिलिटी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको एक चपाती दो खुश है, उसको जो है आप कुछ मत दो तो भी खुश है, क्योंकि कृष्ण की सेवा में आनंद मिल रहा है। जो जो नित्य तृप्त व्यक्ति है उसको भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता नहीं रहती। समझ में आ रहा है, रोहिणी कृपा माता जी, आश्चर्यचकित होकर आप देख रहे हैं। इसका एक उदाहरण आता है, मतलब ये उदाहरण थोड़ा सा हाई लेवल का उदाहरण है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये बताया जाता है कि जैमिनी अश्वमेध पर्व, मतलब महाभारत का एक हिस्सा है जैमिनी अश्वमेध पर्व। उसमें बताया गया है कि एक राजा थे,
उनका नाम था राजा मयूर ध्वज। एक राज्य के राजा थे, उस राज्य का नाम था रत्नपुर। तो मयूर ध्वज जो राजा थे, इतने भगवान के इतने पक्के भक्त थे कि उनके भक्ति के प्रभाव से उनके राज्य में जितने भी स्त्री पुरुष थे सब इतने ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस थे, इतने ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस थे। पति पति जैसे उदाहरण के लिए कोई पति पत्नी है, कि उनको एक दूसरे से आकर्षण ही नहीं होता था। जैसे आपने सुना होगा ना, वैकुंठ के अंदर भी बहुत सुंदर स्त्रियां हैं और बहुत कई गुना सुंदर पुरुष हैं, सुना है ना, लेकिन वो एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि कृष्ण से आकर्षित रहते हैं। सुना है ना ये सब आपने? मतलब उनको, तो ऐसे ये जो राजा थे, इनके राज्य में जो स्त्री पुरुष थे, पति पत्नी होते थे, उनको एक दूसरे से कोई आकर्षण नहीं होता था इंद्र तृप्ति का। कृष्ण से इतने ज्यादा आकर्षित होते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रात्रि के समय भ्रमण करने के लिए निकले, ताकि वो देख सकें कि ये जो है किस तरह के कार्य करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जब निकले उनके चेष्टाओं को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि पति पत्नी जो है एक दूसरे से आकर्षित ही नहीं है। जैसे सामान्य जो स्त्री पुरुष पति पत्नी होते हैं, वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगते हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे से जो है आकर्षित ही नहीं थे। ये कृष्ण की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से इतना संतुष्टि मिल रहा है, नित्य तृप्त। तो जितना अधिक हमारे अंदर ये नित्य तृप्ति होगी, उतना हम फ्रस्ट्रेट कम होंगे। अभी क्या होता है, थोड़ा सा सेवा ज्यादा आ गया तो अंदर से क्या निकलता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, है ना। मेरे साथ अन्याय हुआ, है ना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे को ऐसा बोल दिया, इनको ऐसा नहीं बोला। क्यों? अंदर से नित्य तृप्त नहीं है हम लोग। क्यों नहीं है नित्य तृप्त? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। नित्य तृप्त होंगे तो कोई कितना भी फ्रस्ट्रेट कर दे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। चाहे कोई फैसिलिटी मिले चाहे नहीं मिले, संतुष्ट, क्योंकि सेवा का आनंद मिल रहा है ना अंदर। तो जो ये जो भक्त होते हैं, पर ये जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं, जो नित्य तृप्त होते हैं, ये कभी कभी नित्य अतृप्त भी हो जाते हैं। ये कैसे? भौतिक रूप से वो नित्य तृप्त रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उनको लगता है मैं कृष्ण की सेवा ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कृष्ण की सेवा और करनी है, मुझे और करना है। हमेशा लगता है, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं आध्यात्मिक रूप से। मेरी माला अच्छी नहीं हो रही है, मैं शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। उनको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है इस चीज से। तो ये जो नित्य तृप्त है, ये भौतिक रूप से नित्य तृप्त है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है? नित्य अतृप्त। समझ में आया? श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में आता है, नैमिषारण्य के मुनि ने शील सूत गोस्वामी से कहा, वयम तू न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रवणताम रसम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कि हे सूत गोस्वामी, हम उन श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए तृप्त नहीं होते जिनका यशोगान उत्तम गीतों द्वारा किया जाता है। यानी वो लोग बोल रहे हैं कि हमको कृष्ण कथा और सुनाओ, हमको कृष्ण कथा सुनने में नया नया स्वाद लग रहा है। और दुर्भाग्य से ऐसे भी बहुत सारे साधक होते हैं जो 1 घंटे में धाप जाते हैं, मारवाड़ी में बोलता है धाप जाते हैं, और फिर वो जो है मोबाइल दिखाते हैं पीछे से, बस रोक दो, बहुत लंबी कथा हो गई। अरे तो तुम क्यों आए थे संसार में? है सत्संग करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है या इसको रोकने के लिए मिला है? रोक दो, 1 घंटा हो गया। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए ना। अब 7 दिन में से 1 दिन कथा सुन रहे हैं, तो 2-3 घंटा सुन लिया तो क्या हो जाएगा? तो समय का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि, पर फिर भी इसका अर्थ है कि कई बार हम एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। 1 घंटा हो गया, बस अब रोक दो,
इतना आनंद आ रहा था कि वो बोल रहा है 1 घंटा हो गया, बस रोक दो, मेरे को बहुत आनंद आ गया, बस और नहीं चाहिए, बस रोक दीजिए। ये हमारी स्थिति है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया जो वेद शास्त्र हैं उसमें जब जितनी बार भी पढ़ते हैं, आप भागवतम को कितनी बार भी पढ़िए, गीता को कितनी बार भी पढ़िए, उसमें नया नया आपको स्वाद लगेगा, नया नया, है ना। तृप्त नहीं होते। ठीक है ना। नित्य का एक और अर्थ होता है प्रतिदिन। बोलते हैं ना, कोई औषधि को लेना हो तो इस औषधि का नित्य सेवन करना चाहिए, है ना। नित्य का अर्थ क्या है? प्रतिदिन इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है ना, प्रतिदिन इसका सेवन करना चाहिए। तो ऐसे ही जो है प्रभुपाद जी ने बोला है प्रतिदिन भागवतम पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन नाम जप करना चाहिए, है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रतिदिन भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं दूसरे भक्तों के संग में, और उनको प्रतिदिन तृप्ति का अनुभव होता है। गुरुवाष्टकम में आपने पढ़ा है ना, चौथे श्लोक में, चतुर्विधा। हम्म चतुर्विधा क्या है? गुरुवाष्टकम का 4th श्लोक, है ना। स्वादवान तृप्तान हरि भक्त संगान। कि जो आध्यात्मिक गुरु जब देखते हैं कि उनके जो शिष्य हैं वो प्रसाद पाके तृप्त हो रहे हैं, 4 प्रकार का, चबाया जाने वाला, चूसे जाने वाला इत्यादि, तो उनको बहुत तृप्ति का अनुभव है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्रेव तृप्तिम। कृत्रेव तृप्तिम, तृप्तिम शब्द चर्चा कर रहे थे ना, तो उनको बहुत तृप्ति का अनुभव होता है। ठीक है। मेरे बैकग्राउंड से आपको कोई डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? ओके। तो निराश्रय शब्द का अर्थ क्या है? आगे क्या है? निराश्रय। निराश्रय का अर्थ है जिसका कोई आश्रय नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह आश्रय रहित होता है। इसका मतलब क्या है कि वह भौतिकवादी लोगों का आश्रय नहीं लेता, केवल कृष्ण का आश्रय लेता है। इसको बोला गया निराश्रय। यहाँ पर जो निराश्रय शब्द आया है इसका अर्थ है कि वो भौतिकवादी व्यक्तियों पे डिपेंड नहीं रहता, कृष्ण पे डिपेंड रहता है। जैसे प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में जब जलदूत नामक जलयान में गए, अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, उनको दिल के 2 दौड़े पड़े। आपको सबको पता है उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। तो उनके जहाज में बहुत सारे यात्री थे, कर्मचारी थे, कप्तान भी थे, पर प्रभुपाद जी ने उनमें से किसी का आश्रय नहीं लिया। क्योंकि प्रभुपाद जी मोरारजी देसाई जो थी उनसे जो है प्रॉमिस करके आए थे कि मैं अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, आप मुझे अलाउ कर दीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। तो जब प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया तो प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि ये आपके लिए बहुत लज्जा की जो है क्या, कि अगर मैं इन कर्मचारियों का आश्रय ग्रहण करूंगा, कप्तान का आश्रय ग्रहण करूंगा, तो ये आपके लिए बहुत लज्जा की बात है प्रभु, क्योंकि मैं तो आपके बल पे ही तो जा रहा हूं, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। समझ गए? तो भगवान पे आश्रित थे प्रभुपाद जी और किसी पे आश्रित नहीं थे, और किसी पे आश्रित नहीं थे इसलिए उनको बोला गया निराश्रय। और भगवान भी चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से उन पे आश्रित हो जाएं। जब तक द्रौपदी दूसरों पर आश्रित थी तब तक उनकी मदद हुई क्या? जब उन्होंने पूरा छोड़ दिया, आप प्रभु आप ही संभालो, तब भगवान आते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, एक तरफ तो भगवान कृष्ण, एक तरफ उनकी सेना, तो अर्जुन क्या मांगते हैं भगवान कृष्ण को? क्योंकि अर्जुन पूरी तरीके से किस पे आश्रित थे? कृष्ण पे। और दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने मांगा 10 करोड़ सैनिकों की सेना, एक एक जो है भगवान के समान। और भगवान भी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देते हैं जो निराश्रय है। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी के सामने उनके 5 पांडव थे, पांचों पति थे, है ना, पर सब दुर्योधन के दास बन चुके थे, इसलिए वो रक्षा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना किया, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे कृष्ण, हे केशव,
क्या आप नहीं जानते हैं कि कौरवगण मेरा अपमान कर रहे हैं? द्रौपदी ने बोला भगवान को, हे नाथ, हे जनार्दन, हे महायोगी, हे विश्वात्मा, कौरवों के बीच में कष्ट में पड़ी हुई मुझ निराश्रय की रक्षा कीजिए। ऐसा बोला द्रौपदी ने, मेरा और कोई आश्रय नहीं है। इस भाव से जब पुकारा तो भगवान आ गए और साड़ी का अवतार लिया, है ना। उस समय बताया जाता है भगवान द्रौपदी की करुण करुण पुकार थी, भगवान जो है गदगद हो गए और अपना शैया और आसन छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। आप समझ गए? वो पुकार हमारी तरह नहीं थी, जैसे हम सुबह सुबह भगवान को पुकारते हैं ना उबासिया लेते हुए, हरे कृष्णा आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो भी चलेगा, हरे कृष्णा चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, 2 टाइम का प्रसाद मिल रहा है, हरे कृष्णा चलेगा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसलिए भगवान आते नहीं है, भगवान को पता है संतुष्ट है, इसको मैं नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, इसको मैं नहीं चाहिए। जैसे आपने वो कहानी सुनी है ना, वो एक क्या बोलते हैं, एक वो होता है ना शेपर्ड, बोलता है भेड़िया आया, सब लोग भागता है भेड़िया, फिर बोलता है भेड़िया आया, सब लोग भागते हैं, और तीसरी बार, दोनों टाइम भेड़िया नहीं आता, तीसरी बार में सच्ची में भेड़िया आ जाता है, फिर बोलता है भेड़िया आया, कोई नहीं आता, और सच्ची में भेड़िया आता है, उसके सारी भीड़ को खा लेता है। तो जो है हम हर बार जो है ऐसी नकली पुकार लगाते हैं, हे प्रभु आओ तो बहुत बढ़िया, नहीं आओ तो कोई बात नहीं चलेगा, है ना, बस मुझे ये दे देना। इसलिए भगवान भगवान जानते हैं कौन पुकार रहा है मुझे, ये कौन पुकार रहा है मुझे, भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान को ज्यादा दिक्कत नहीं आती, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब करुण पुकार होगी, आप देखिए अंदर से ऐसा पुकार निकलेगा, उस समय देखिए आपका ध्यान ही नहीं भटकेगा, जब संकट आएगा फिर पुकारिए, फिर देखिए ध्यान भटकेगा, फिर नींद आएगी। तो और दूसरा ये भी है, भगवान जिस व्यक्ति पर कृपा करते हैं उसको निराश्रित कर देते हैं, ये भी पॉइंट है। भगवान भागवतम के 10वें स्कंद के 88 चैप्टर में बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे राजन, जिस पे मैं अपनी विशेष कृपा करता हूं, उसको धीरे धीरे करके उसको धन से वंचित कर लेता हूं, उसका धन छीन लेता हूं, और धीरे धीरे क्या होता है, जब उसके पास धन नहीं होता सब लोग उसको त्याग देते, कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं, इसका धन वन नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा है, निकालो इसको बेकार का कहीं, चलो। उसके परिवार वाले, उसके मित्र सब त्याग कर देते हैं, और फिर वो प्रयास करता है, नहीं नहीं मैं धन कमाऊंगा, लेकिन वो विफल हो जाता है। उस समय वो फ्रस्ट्रेट होकर भक्तों के पास जाता है, और फिर भक्तों के साथ जाता है, फिर भगवान के बारे में सुनता है, धीरे धीरे भगवान में उसका मन लगता है। तो धन का अर्थ जो है, ऐसा ही नहीं, धन का अर्थ केवल धन ही नहीं, धन का अर्थ है शिक्षा, तप, सौंदर्य, युवावस्था, कुलीनता, ये सब धन में ही आता है, ठीक है ना। और कुंती देवी क्या बोलती हैं, कृष्ण कृष्ण की प्रार्थना करते हुए, कृष्ण का नाम लिया, अकिंचन गोचर, है ना। अकिंचन गोचर का अर्थ क्या है, भगवान जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, जो निराश्रित हैं पूरी तरीके से, उनको ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है, शिक्षा होती है, सुंदरता होती है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, घमंड में आ जाता है, और फिर वो जो है भगवान, मैं क्यों जाऊं भगवान के पास, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों जाऊं मंदिर, मुझे कोई चीज की कमी नहीं, मैं क्यों जाऊं। तो जो 5 पांडव थे वो निराश्रित थे, हालांकि उनके पास, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई निराश्रित है तो भगवान, ऐसा नहीं कि उससे संपत्ति भी, ऐसा कहने का अर्थ है कि अगर कोई, भगवान को पता है अगर मैं इसको संपत्ति दूंगा और ये जो है घमंड में नहीं आएगा, तो भगवान उसकी संपत्ति को नहीं छीनते, उसी का ही छीनते हैं जो उसका मिसयूज करता है। तो अगर कोई मिसयूज नहीं करेगा, घमंडी नहीं बनेगा, तो भगवान देते भी, जैसे पांडव लोग को दिया ना, पांडव लोग कभी भी घमंड में नहीं आते थे, हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते थे, कृष्ण का आश्रय लेते थे हर। फिर भगवान बोल रहे हैं कर्मणि अभिप्रवर्तो अपि, अर्थात वह कर्मों में तत्परता पूर्वक लगे रहने के बावजूद भी,
हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, कर्मों में तत्परता पूर्वक लगा रहने के बावजूद भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यानी वो अपने कर्मों में कैसे लगा हुआ है? अच्छी प्रकार से लगा हुआ है, तत्परता पूर्वक। मतलब वो कॉन्शियस होके हर कार्य करता है, ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस हो गया, ढीला ढाला, केयरलेस नहीं। कॉन्शियस होके तत्परता पूर्वक, मतलब प्रयास के साथ। जैसे मैंने बताया था समारंभा, सेम चीज। और अभिप्रवर्त शब्द का अर्थ क्या होता है? अभि और प्रवर्त। अभि का मतलब है अत्यंत, और प्रवर्त का मतलब है जो लगन के साथ कार्य करता है। यानी अभिप्रवर्त, अत्यंत लगन के साथ भगवान के भक्त भगवान का कार्य करते हैं, अत्यंत लगन के साथ, सीरियसली। तो एक आपने अगर लीलामृत पढ़ा होगा, तो लीलामृत में एक आनंद प्रभु के बारे में आता है। प्रभुपाद जी 1972 में विशाखापट्टनम गए थे, तो उनके जो गुरु भाई थे पुरी महाराज, प्रभुपाद जी गुरु गुरु भाई हैं, गुरु भाई रहे हैं पुरी, पुरी महाराज, उनके आश्रम में गए थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी के एक और गुरु भाई थे आनंद प्रभु, वो कुक थे। तो वो इतना अच्छा कुकिंग करते थे, बहुत बढ़िया उत्साह के साथ कुकिंग करते थे, अकेला खुद ही कुकिंग करते थे, है ना। जैसे जो है नियमित रूप से अलग अलग व्यंजन बनाते थे, जैसे आलू के चिप्स बनाना, चावल दाल, 3 तरह की सब्जियां, तले हुए आलू, है ना, चटनी, मालपुआ, राज के लिए संदेश, खीर, इतनी सारी खुद कुकिंग करते थे। और कुकिंग करने के बाद उत्साह के साथ उसको सर्विस भी करते थे प्रभुपाद जी के शिष्यों को। प्रभुपाद जी जब उनको देखते थे, प्रभुपाद जी को इतना अच्छा लगता था। और जब तक हर वक्त संतुष्ट नहीं होता था, खुद नहीं खाते थे। तो सर्विस करने का नियम है, सर्विस करने का नियम है, अगर कोई प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जब तक हर वक्त संतुष्ट ना हो, उसको खुद नहीं खाना चाहिए। हम्म। ये वैष्णव रीति है। वैष्णव को दूसरों को प्रसाद खिलाने में ज्यादा आनंद आता है। लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा होता नहीं। हमको इनसिक्योरिटी होता रहे, प्रभु जी प्रसाद खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पहले से ही रख लो अलग से। तो फिर अब मान लीजिए इतना टेंशन हो, हमारे लिए प्रसाद रखा नहीं हो, फिर सेवा करने में हमको इतनी इनसिक्योरिटी हो गई, अरे हमारा प्रसाद खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो वैष्णव रीति क्या है कि पहले अच्छे से खिलाओ, पेट भर के, संतुष्टि हो जाए, फिर आप बैठो। तो इसका मतलब ये, कहने का अर्थ है कि ये सेवा का भाव होता है इस प्रकार से। तो आनंद प्रभु क्या थे इसमें? क्या अभिप्रवर्त थे, अच्छी प्रकार से लगन लगन के साथ लगे हुए थे, ठीक है ना। और फिर भगवान बोलते हैं न एव किंचित करोति स, वह कुछ भी नहीं करता। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्मों में तत्परता पूर्वक लगा रहकर भी कुछ नहीं करता, वो लगा हुआ है कर्मों में। अब जैसे आनंद प्रभु इतनी सारी कुकिंग करते थे ना, कोई सोचे कि ये तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करने का अर्थ क्या है? वो कृष्ण की सेवा में अपना पूरा ताकत लगा रहा है, पर व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल नहीं मिलता। कर्म, वो कर्म फल मिलता ही नहीं है उसको, कृष्ण के लिए कर रहा है। इसलिए बोला गया है ना एव किंचित करोति, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसको एंड करूंगा, है ना। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना चाहते हैं आप लोग? तो ये जो स्टोरी है, हम्म,
ये स्टोरी आती है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में वर्णन मिलता है। तो एक एक बार की बात है कि तो भगवान कृष्ण जो थे गोपियों के घर पे जाते थे, रास क्रीड़ा के लिए। ठीक है, गोपियों के घर पे जाते थे भगवान कृष्ण। तो एक रात को भगवान कृष्ण जाने में पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए। तो भगवान ने बताया कि मैं अपने गुरु दुर्वासा मुनि की सेवा करने गया था, इसलिए थोड़ा देरी हो गई मेरे को, इसलिए मैं लेट हो गया। तो सारी गोपियों की इच्छा हुई हम भी दुर्वासा मुनि की दर्शन करेंगे। कौन है दुर्वासा मुनि? पर प्रॉब्लम क्या थी कि दुर्वासा मुनि का दर्शन करने के लिए यमुना नदी को पार करना था। ठीक है ना, तो वो कैसे होगा? हम्म तो भगवान ने बताया देखो दुर्वासा मुनि के दर्शन करने तो यमुना नदी को पार करके जाना पड़ेगा। अब यमुना नदी को पार करना है तो यमुना नदी जो है, अगर आप ऐसा बोलोगे कि श्री कृष्ण जो है बाल ब्रह्मचारी हैं और सारे प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, तो यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। कैसा लगा आपको सुन के? अरे हमको तो पता है, लेकिन अगर कोई बाहर वाले व्यक्ति के सामने को बोलेंगे कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, तो क्या क्या बोलेगा वो? समझ गया ना? तो भगवान ने बोला यमुना जी को बोलना है कि ऐसा बोलना है क्या कि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। तो ये गोपिया जी थी, उनका भगवान का आदेश फॉलो किया उन्होंने। तो उन्होंने यही बोला और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो वहां फिर दुर्वासा मुनि से मिली, उनके दर्शन किए। और गोपिया जो है 56 भोग बना के ले गई थी दुर्वासा मुनि के लिए। 56 भोग होता है ना, भगवान के गुरु हैं तो फिर 56 भोग बना के लेके गई। ठीक है, तो दुर्वासा मुनि ने अपना मुंह खोला और सारा का सारा 56 भोग खा गए। ठीक है। गोपियों को बड़ा आनंद आया। अब वापस से प्रॉब्लम है कि इनको वापस जाना था। तो वापस यमुना कैसे क्रॉस करेंगे? तो दुर्वासा मुनि ने बोला आपको कुछ नहीं करना। यमुना के किनारे, यमुना के किनारे जाना है और क्या बोलना है? हम्म बोले यमुना जी, अगर दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हो, दुर्वा एक ग्रास आती है, दुर्वा ग्रास, उसका रस पी के रहते हो, कभी अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हो, तो हमको रास्ता दे दो। अगर ये सत्य है तो हमको रास्ता दे दो। तो जैसे ही उन्होंने बोला, रास्ता दे दिया यमुना जी ने। ठीक है ना? तो गोपियां कंफ्यूज हो गई, बोले ये क्या चक्कर है, अभी 56 भोग खाया हमारे सामने मुंह खोल के इतना बड़ा, और अब जो है यमुना जी ने रास्ता दे दिया, इसका मतलब ये क्या है? आप समझ गए? और भगवान कृष्ण तो बचपन से ही गोपियों के भगवान, गोपियों ने बोला आप तो बचपन से रसिक हैं गोपियों के, तो आप कैसे बाल ब्रह्मचारी हुए? और ये दुर्वासा मुनि इतना अन्न खा गए, तो ये कैसे दुर्वा का रस पीने वाले हुए? तो भगवान ने फिर जो है 3 श्लोक सुनाए थे गोपियों को, भगवत गीता से। भगवत गीता गोपियों को भी सुनाई थी। हम गीता नहीं पढ़ेंगे, हम तो रास लीला पढ़ेंगे। अरे भैया, जब गोपियों को गीता सुनाई, भगवान ने गोपियों को 3 श्लोक बोले, चौथे अध्याय का 21वां श्लोक जो हम पढ़ेंगे। हम्म आज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो भगवान ने, आप देखेंगे क्या, 21 श्लोक कल ही हम डिस्कस कर पाएंगे, आज तो टाइम हो गया है। तो भगवान ने 21 श्लोक बताया। बताया जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसकी चित्त और बुद्धि जिसने अपने वश में कर लिया है, जो संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, मिनिमम नीड्स के लिए वह कार्य करता है, वह भी कर्म बंधन से नहीं बनता। ठीक है ना? और फिर दूसरा श्लोक सुनाया 4.38, कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई अन्य जो है वस्तु पवित्र नहीं है।
और फिर तीसरा श्लोक सुनाया 5.10, जो समस्त कर्मों को ब्रह्मा अर्पण करके आसक्ति छोड़कर करता है वह पाप में उस प्रकार से लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र। ठीक है ना। तो यहां पर मैं उदाहरण किस लिए दिया कि गोपियां कंफ्यूज हो गई थी। गोपियां जो थी कि भगवान के रास लीला के अकर्म को कर्म समझ बैठी, और दुर्वासा मुनि का भोजन का जो अकर्म था उसको वो कर्म समझ बैठी, जैसे मैंने पहले बताया था। आपको समझ में आया ये जो स्टोरी थी दुर्वासा मुनि वाली? तो ये मैंने अभी क्यों बताई आपको, क्योंकि जो हमारा लास्ट में था यहाँ पर आता है, वो करते हुए भी कुछ नहीं करता। दुर्वासा मुनि ने किया, भोजन किया उन्हीं के सामने, लेकिन वो कुछ नहीं किया। भगवान कृष्ण ने रासलीला किया गोपियों के साथ, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करता। है ना, लास्ट में ना एव किंचित करोति से, वह कुछ भी नहीं करता क्योंकि कर्म बंधन लगता ही नहीं है उसको। तो उसने कार्य भले ही किया लेकिन उसका बंधन नहीं लगा ना, फल नहीं मिला उसको। जो कर्म में अकर्म देखता है, समझ में आया? वही चीज इस प्रकार से मैं जो है 2 श्लोक समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं ना आपका? ये स्टोरी अच्छी थी ना दुर्वासा मुनि वाली, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका? ऐसा मुझे लगता नहीं, वैसे तो हमने बहुत डिटेल में समझाया है, प्रश्न का तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ाने का। समझ में आया जो आज हमने चर्चा किया 2 श्लोक आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला था ना कि हम जो भी कुछ करते हैं तो वो लिख लिया जाता है हमारे अकाउंट में कर्म, और उसका फल हमको भुगतना ही पड़ता है। हम्म। तो इस प्रकार हम देखें तो जैसे हम बहुत बार जनरल बैठे रहते हैं या कहीं जाते हैं, या कोई सारे तो भक्त नहीं होते हैं, तो हम जिनके भी संपर्क में आते हैं वो हमको कुछ बातें बताते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही होता है। तो हाँ, कुछ लोग को हम कृष्णा के बारे में बताते हैं पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, फिर हम उनकी संतुष्टि के लिए बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप जो कर रहे हो ठीक है, अच्छा है। तो इस तरह फिर हमको उसका भी वो मिलेगा फल। नहीं उसमें हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, अगर हम उसको कोशिश करें जैसे तैसे कृष्ण की तरफ लेके आए, तो कई बार क्या है, डायरेक्ट जब आप कृष्ण के बारे में किसी को बोलेंगे तो वो बोलेगा भैया हम इंटरेस्टेड नहीं है। है ना, लेकिन जब आप जैसे कोई उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको, जैसे उदाहरण के लिए अ, किसी व्यक्ति को आयुर्वेदिक बहुत अच्छा, आयुर्वेदिक पे चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ पे बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेगा। तो उसको अगर आप बताते हैं कि देखो आयुर्वेद है, ये एक साइंस है, और इसके इनके कहाँ से निकला है, धन्वंतरी जी से। है ना, धन्वंतरी कौन थे? भगवान कृष्ण। मतलब पहले उसको आयुर्वेद से स्टार्ट करो, आयुर्वेद में डिस्कस करो, तो उसका इंटरेस्ट का विषय, ऐसे ही तो करते हैं हम प्रीचिंग में। पहले हम वो डिस्कस करते हैं जिसमें उसको अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उन पॉइंट्स को घुमा के किसके पास लेके आते हैं, कृष्ण की तरफ। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंटेंशन क्या है, मेन हमारा इंटेंशन है कि उसको कृष्ण की तरफ मोड़ा जाए। तो कभी कभी हो सकता है आपको उसकी बात सुननी पड़े, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, आप उसको कैसे प्रचार करेंगे? तो वो ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर हम प्रचार करने की जगह हम इसको इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम हमारा कैसे बेनिफिट हो, हम इससे कैसे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर लें इस व्यक्ति से, तो वो फिर दिक्कत आ जाता है। तो थैंक ये यू बहुत प्रभु जी। ये बहुत सटल है। अल्टीमेटली वो ये कि हम किसके लिए कर रहे हैं।
वो बड़ा ठीक इम्पोर्टेंट। है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि शान नरसिंह प्रभु एक दिन में कितने श्लोक करवाते थे। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हूँ, या प्रभु जी का क्या रहता था? आपने बताया था शायद स्टार्टिंग में 4 श्लोक रहते थे ना, एक क्लास में 4 श्लोक करवा देते थे प्रभु जी। तो आपको क्या लगा, ज़्यादा स्लो थे? प्रभु जी ये ठीक है, अच्छा है, क्योंकि हम लोग भगवत गीता ये जो कोर्स कर रहे हैं ना, तो इतना हम डिटेल में हम शायद कभी समझ नहीं पाएंगे अगर आप ऐसे वर्ड टू वर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे तो। ठीक है, हम देखते हैं कितना उसको, थोड़ा 2 दिन से 2-2 श्लोक ही हो रहे हैं। हाँ। प्रभु जी शांत नरसिंह प्रभु भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताते हैं, 2-3 मीनिंग बताते हैं एग्जैक्टली जैसे आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हर लाइन को तोड़ तोड़ के समझाते हैं, पर उनका स्पीड थोड़ा फास्ट होता है। मुझे लग रहा है वो 4 श्लोक ऑन एन एवरेज करते थे। ओके, ठीक है। ग्रेजुअली हो जाएगा प्रभु जी। वी आर स्टिल न्यू। हम्म, ठीक है, थैंक यू। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां